नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको जरूर लाभ दिलाएगा, तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री पद भारत में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माना जाता है। संविधान अनुच्छेद 74 के अंतर्गत यह आता है। ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख है तो किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 74 में उल्लेख है। इनको ध्यान में रखिएगा, प्रश्नों में पूछा जाएगा। आगे देखेंगे। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। ध्यान में रखिएगा, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री कार्यपालिका और संसद दोनों पर नियंत्रण रखता है। ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री कार्यपालिका और संसद दोनों पर नियंत्रण रखता है। इनको ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने की वजह से सरकार का भी अध्यक्ष होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष तो होते ही हैं और इन्हीं वजह से सरकार का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। ध्यान में रखिएगा। लोकसभा का नेता संसद में अपने दल का नेता होता है। इनको भी ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा पावर है प्रधानमंत्री से। अपने स्वविवेक से प्रधानमंत्री का नियुक्ति कर सकता है और ऐसा 1979 में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति इस शक्ति का जो प्रथम प्रयोग 1979 में किया था। उस समय राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। तत्कालिक राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वाली सरकार का पतन के बाद चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। ध्यान में रखिएगा, चरण सिंह को नियुक्त किया था राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 1979 में। आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। जो व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि यह संसद किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। यह आवश्यक है। प्रधानमंत्री को पद संभालने के बाद 1 माह के भीतर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना भी आवश्यक होता है। आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। सभी मंत्री निजी रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के बीच कड़ी कार्य करता है। कड़ी का कार्य करता है। ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। जितने भी मंत्रिमंडल की निर्णय का जो भी सूचना होगा प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति को देगा। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो पूरे मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देना पड़ता है। ध्यान में रखिएगा, अगर प्रधानमंत्री जी त्यागपत्र दे दिया तो पूरे मंत्रिपरिषद भी त्यागपत्र दे देगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से किया है। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का प्रधानमंत्री की तुलना किस देश के राष्ट्रपति से किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति से किया है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। योग्यता। प्रधानमंत्री पद का योग्यता के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, किंतु ऐसा आवश्यक होना चाहिए कि वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। इसके अलावा वह संसद के सदस्य बनने के योग्य भी होना चाहिए, लेकिन स्पष्ट प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। अब देखेंगे शपथ के बारे में। प्रधानमंत्री को शपथ और पद की गोपनीयता का शपथ जो दिलवाता है यह राष्ट्रपति दिलवाता है। ध्यान में रखिएगा, प्रश्नों में आपसे पूछा जाएगा। वेतन और भत्ते। प्रधानमंत्री वेतन भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते को प्राप्त करता है। इसके अलावा निःशुल्क आवास खर्चे संबंधी भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि इनको प्रधानमंत्री जी को मिलता है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। कार्य और शक्तियाँ। प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य मंत्रिपरिषद का गठन करना, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करना, मंत्रिमंडल की बैठकों के अध्यक्ष करना, लोकसभा भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भी करना प्रधानमंत्री का यह कार्य है। आगे देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह प्रस्ताव JB कृपलानी ने पेश किया था। 22 अगस्त 1963 को लोकसभा में यह प्रस्ताव खारिज भी हो गया था। ध्यान में रखिएगा, फिर से इसको दोहराऊंगा। जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह प्रस्ताव JB कृपलानी ने पेश किया था और 22 अगस्त 1963 को लोकसभा में यह प्रस्ताव को खारिज भी कर दिया गया था। 22 अगस्त 1963 को। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे।
1966 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य भी थी। 1966 में, ध्यान में रखिएगा। गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। प्रश्नों में आपसे पूछा जाएगा, इनको आप ध्यान में रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रथम आते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले HD देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, यह दोनों विश्वास मत हारने के बाद त्यागपत्र दे दिया था। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव हारने वाली पहली प्रधानमंत्री भी श्रीमती इंदिरा गांधी ही है। इनको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था। ध्यान में रखिएगा। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, 40 वर्ष उनका उम्र थे। सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री पूछा जाए तो राजीव गांधी होंगे, इनको ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा अगर कार्यकाल पूछा जाए तो यह जवाहरलाल नेहरू का है, 17 वर्ष तक है इनका। और सबसे अगर छोटा कार्यकाल पूछे प्रधानमंत्री का तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, 13 दिन इनका कार्यकाल है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। 1996 का यह घटना है, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।